अब ये जो है ना 2021 का पेपर है सेकंड गेट। इसमें क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन टेंसर से रिलेटेड है कि इसमें आपने वैल्यू ऑफ क्वांटिटी निकालनी है। ये पीपीएससी के पेपर में भी आ चुका है। मतलब मैं आपको ये बताता जाऊँगा कि इसमें पीपीएससी से पेपर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन निकाले गए हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप एफएससी से कह लें या बीएससी की कैलकुलस में भी थर्ड चैप्टर में ये आते हैं। अब जैसे आप रिलेट कर लें इसे। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। ये आप मैथमेटिकल मेथड की बुक से कर लेंगे। और इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी से है। मतलब यूँ समझ लें एक तरतीब नहीं होती गेट में। इसमें अब जैसे देखें, पहला क्वेश्चन वेक्टर टेंसर से आया है, दूसरा क्वेश्चन कैलकुलस से है, तीसरा क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से है, चौथा ग्रुप थ्योरी से है। इसी तरह आपको भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। आपने एक अरेंजमेंट के थ्रू इन्हें सॉल्व कर लेना है। मतलब जैसे आपने पहले वेक्टर टेंसर बनाई सॉल्व की है तो आप वेक्टर टेंसर के पहले क्वेश्चन कर लें। और इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है। उसके लिए आपने एफएससी पार्ट 1 का 7वां चैप्टर कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एरिया अंडर द कर्व। अब ये एफएससी में भी है थर्ड चैप्टर में, और बीएससी का ये छठा चैप्टर है स्पेसिस वाला कैलकुलस का। 7वां जो क्वेश्चन है ये एफएससी में भी है और बीएससी में भी है, ये भी कैलकुलस का क्वेश्चन है। और 8वां जो है वो मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें आपने क्लोजर निकालना है। और इसमें जो 9वां क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है, सीक्वेंस एंड स्पेस से रिलेटेड। इसमें कुछ सीरीज से सीक्वेंस से रिलेटेड रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। और जो 10वां क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी से है। इसमें जो 11वां क्वेश्चन है वो लिमिट से रिलेटेड है। अच्छा, लिमिट और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। मतलब आपने एसएम यूसुफ का पहला चैप्टर जो है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो लाजमी सॉल्व कर लेना है। बाजू का थ्योरम आ जाता है और ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में। ये मेरे पेपर में भी आए थे। और आगे देखें, इसमें जो 12वां क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। और इसमें जो 13 क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी कह लें आप, या फिर आप रियल एनालिसिस कह लें, उसमें भी ये क्वेश्चन होते हैं। ये उसी से रिलेटेड है जिसमें रिलेशन एक्सप्लेन किए जाते हैं। और 14 क्वेश्चन देखें, ये पीपीएससी में भी आ चुका है और इसमें भी वहीं का वहीं क्वेश्चन आया है। ये आप वेलोसिटी आप इसे वेक्टर एनालिसिस से रिलेट करना चाहें या फिर आप इसे कैलकुलस से रिलेट करना चाहें, ये उसमें भी है और उसमें भी है। इसमें 15वां जो क्वेश्चन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये कैलकुलस का एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 है और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी ये है चैप्टर नंबर 1 में। और उसके बाद देखें, जो 16वां क्वेश्चन है वो क्रिटिकल वैल्यू। अब ये बीएससी में भी है और एफएससी में भी है। आपने जो है ना डेरिवेटिव की एप्लीकेशन लाजमी कर लेनी है। उसमें से डेफिनेशन भी उठाता है और क्वेश्चन भी उठाता है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया, मैक्सिमा, मिनिमा, एब्सोलूट मैक्सिमा, एब्सोलूट मिनिमा, रिलेटिव एक्सट्रीम। ये क्वेश्चन आपको लाजमी और अच्छी तरह आने चाहिए। ये पीपीएससी में भी आते हैं और इस पेपर में भी आते हैं। आगे देखें, और रिलेशन ऑफ डिवीजन, ये सेट थ्योरी है। एसएम निशाम सीरीज़ की बुक है सेट थ्योरी की, ये उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब रिलेशन में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपने या पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, सेट थ्योरी बाय शॉम सीरीज़ की। और आगे देखें, इसमें जो आइडियल है ये रिंग थ्योरी से है। और मतलब रिंग थ्योरी के भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। एक आइडियल वाला सेक्शन कर लेना है और दूसरा सब रिंग वाला। मतलब आपको रिंग थ्योरी का बेसिक आना चाहिए। और आगे देखें, इसमें जो है ना 19वां, ये लीनियर ऑपरेटर। अब ये कैलकुलस में भी है और लीनियर ऑपरेटर फंक्शनल एनालिसिस में भी आता है और मैथमेटिकल मेथड में भी है। चैप्टर नंबर आई थिंक 3 है जो मैट्रिसेस वाला है, उसको एंड में लीनियर ऑपरेटर के थ्रू भी सॉल्व किया जाता है।
अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था और इस पेपर में भी आया है। लीनियर ऑपरेटर, इस तरह के क्वेश्चन 2 से 3 आपने लाजमी सॉल्व कर लेने हैं। और 20वां क्वेश्चन, अब आप इसे वेक्टर टेंसर से रिलेट करना चाहें तो उस बुक में भी है, जो बीएससी की 3 चैप्टर वाली बुक होती है। और एमएससी में जो वेक्टर टेंसर नवाजिश अली शाह की बुक है, ये उसमें भी क्वेश्चन है। और ये पीपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखें, 21वां जो है मैक्सिमम स्लोप, अब ये कैलकुलस से है। और इसमें जो 22 है ये कम्प्लेक्स नंबर, ये आपने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कर लेना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है, वो चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर पे है। मेरे पेपर में साइन जी आया था, इस पेपर में ये कॉस जी आया है। ये आपने लाजमी याद करने हैं उनमें से। और आगे देखिए, आगे सीरीज़ है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है। और जो लैप्लास ट्रांसफार्म है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पोर्शन होता है। लैप्लास ट्रांसफार्म और फोरियर ट्रांसफार्म, ये उसी में से है। लैप्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब जो रिसेंटली पीपीएससी का पेपर आया, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफार्म पे थे। आपने लैप्लास ट्रांसफार्म को लाजमी करना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखें, उसके बाद ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, ये अब कैलकुलस में भी है और रियल एनालिसिस में भी है। उसके बाद इंटरवल है, इसका सॉल्यूशन, ये पहला चैप्टर है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ। उसके पहले चैप्टर में लिमिट है, कंटिन्यूटी है और इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाता है, उसी में से है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। ये कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद आर्क लेंथ, ये कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 है। पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब ये कैलकुलस में भी है और मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 1 में भी है पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद देखें, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अब ये लिमिट मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है और रियल एनालिसिस में भी होते हैं लिमिट एंड सीक्वेंसेस। उसके बाद पावर सीरीज है, ये चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक, सीक्वेंस एंड सीरीज का एसएम यूज मैथमेटिकल मेथड का। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस से रिलेटेड है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ना, x + y = 2 इन r³, ये जो है ना, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैलकुलस से है, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद देखें वेक्टर फील्ड, ये फील्ड थ्योरी से है। कंजर्वेटिव, वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 3 है, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस नवाजिश अली शाह का। उसके बाद स्पेस 01 इज होम्योमॉर्फिक, ये टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। और इससे ऊपर वाला भी यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर, ये भी टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। और उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद न्यूमेरिकल कपल्स, मैरिड कपल्स, 8 सीट इनक्वेंस, ये जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। और जो 39 मार्क्स है, इसमें कन्वेक्स फंक्शन पूछा गया है, ये फंक्शनल एनालिसिस से है। उसके बाद जो 40 पे क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास। अब ये जो है ना, सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स की बुक से मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड मैकेनिक्स की बुक से। उसके बाद देखें, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट का चैप्टर होगा, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको मिलेगा कैलकुलस एसएम यूसुफ की। इसमें 2 क्वेश्चन उसी तरह आते हैं, आपने लाजमी कर लेने हैं, जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का कन्वर्जन होगा, जैसे पोलर टू स्फेरिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, ये लाजमी कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं, इसमें 1 आया लेकिन एवरेज 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उसके बाद देखें आगे 41 है, इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना मैंने आपको बता दिया।
कन्वेक्स डाउन, कनकेव अप, कनकेव डाउन, ये जो है ना SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक से है। चैप्टर नंबर 3 में है कनकेव अप, कनकेव डाउन। और उससे आगे देखें वेक्टर प्रोजेक्शन, ये पहला चैप्टर है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का पहला चैप्टर है। और उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ना, ये उसके आई थिंक चौथे या पांचवें चैप्टर में आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और उसके बाद इंटेग्रल है, ये आपने सॉल्व करने। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, अच्छा ये क्वेश्चन लाजमी आता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये मेरे पेपर में भी आया था, इसमें भी आया है। और उसके बाद कौन सा ग्रुप सिंपल है, ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप, ये भी ग्रुप थ्योरी का एक थ्योरम है। उसके बाद कॉम्पैक्ट जो पूछा गया है ये टोपोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन है। और आपने देख लेना कि कंटिन्यूअस, ये SM यूसुफ का पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी का। उसके बाद डायमेंशन जो पूछी गई है कि इस स्पेस के इसके अंडर क्या होगी, तो ये भी मैथमेटिकल मेथड का वेक्टर स्पेस के चैप्टर में से है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, ये लिटिल फील्ड थ्योरी से आ गया है क्वेश्चन। उसके बाद अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप थ्योरी से है। और कौन सा ग्रुप साइक्लिक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप होता है, चैप्टर नंबर 6 में या 7 में है आई थिंक, ग्रुप थ्योरी के उसमें से आया है। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट, अच्छा ये मेरे पेपर में यहीं का यही क्वेश्चन आया था, इसमें भी यहीं का यही क्वेश्चन आया है, वैसे का वैसे ही आया है। ये कंप्लीट इनर प्रोडक्ट ये फंक्शनल एनालिसिस से है। उसके बाद इन एन इनर प्रोडक्ट्स पेज ग्राम, ये जो है ना ये क्वेश्चन मैथमेटिकल मेथड से आया है। और सीरीज डाइवर्जेंस, ये मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है। उसके बाद नंबर ऑफ जनरेटर, ये ग्रुप थ्योरी से है। इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी कि ग्रुप थ्योरी और मैथमेटिकल मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब आपको ये सीक्वेंस और पेपर का पता चल गया होगा, आपने इसी से रिलेटेड ही तैयारी करनी है, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए। अच्छा बाज़ों का तो वो थॉमस कैलकुलस की बुक सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको SM यूसुफ की बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि SM यूसुफ की वो बुक है, जैसे उधर मैंने क्वेश्चन मार्क किए PPSC में वहीं के वहीं क्वेश्चन आए थे। और आपने इनकी अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है ताकि आप ये गेट टेस्ट अच्छी तरह कवर कर सकें। और इसके बाद आपके पास खुदा न खास्ता कोई रह भी जाता है तो सेकंड गेट का ऑप्शन मौजूद होगा। उसमें जो सब्जेक्ट पोर्शन होंगे वो समझ लें 60 में से 40% वहीं होंगे और 20% चेंज करेंगे। जनरल सेक्शन टोटली चेंज होगा, उसका मैंने आपको समझा दिया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब ये पेपर आप मेरी वीडियो रोक के भी मतलब स्टॉप करके भी नोट कर लें, जो GCO का पेपर है। होपफुली इसमें से क्वेश्चन अगर ना भी आए तो इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, इससे सब्जेक्ट यही होंगे जिसमें आए हुए हैं।